where real darkness lives. If you have अगर तुम इस रिकॉर्डिंग को सुन रहे हो तो शायद मैं जिंदा नहीं हूं, या शायद मैं वही हूं जो तुम्हें डराने आया है। फैसला तुम्हें करना है। मेरा नाम विजय कुमार है। मैं तिरहिता एक्सप्रेस का ड्राइवर था। ये उस आखिरी रात की कहानी है जब मेरी बस कभी मंजिल तक नहीं पहुंची। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। नीलगिरी की उन पहाड़ियों में बारिश कांच के टुकड़ों की तरह गिरती है। सड़कें काली सांपों की तरह ऊबड़ खाबड़ मोड़ लेती हैं और नीचे गहरी खाइयां हैं जिनमें सिर्फ अंधेरा बसता है। मेरी बस एक पुरानी अशोक लेलैंड हवा में तारकोल और गीले कपड़ों की बदबू लिए हुए थी। ये आखिरी ट्रिप थी, शिमला से तिरहिता गांव तक। एक ऐसा गांव जो नक्शों में तो है, पर जिस तक पहुंचने का रास्ता हर बार बदल जाता है। नेटवर्क गायब हो चुका था। रेडियो पर सिर्फ सिसकारती हुई सफेद शोर थी। हेडलाइट्स की पीली रोशनी सिर्फ 10-12 फीट आगे तक ही बारिश की सुइयों को चीर पाती थी। मैं अकेला था। कंडक्टर रमेश उस दिन बीमार पड़ गया था। बस में सिर्फ मैं, मेरी सांसें और पुराने इंजन की कराह थी। पहला झटका तब लगा जब मैंने लॉन्गवुड के खंडहर हो चुके चाय बागान के पास बस रोकी। वहां सड़क किनारे एक औरत खड़ी थी। उसने हाथ हिलाया। सफेद साड़ी पहने, बिना छतरी के, पूरी तरह भीगी हुई। उसे चढ़ा लिया। उसने पैसे दिए। बिना एक शब्द बोले सबसे पीछे वाली सीट पर जा बैठी। मैंने शीशे में देखा तो वो सीट खाली थी। सिर्फ गीली सीट पर पानी की एक चमकदार परत दिख रही थी। मैंने पलट कर देखा, वो वहीं थी। पीली हेडलाइट की रोशनी में उसका चेहरा पानी से चिपके कपड़े की तरह धुंधला। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट में कोई गर्माहट नहीं थी, जैसे किसी ने मोम के चेहरे पर ब्लेड से मुस्कान उकेर दी हो। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई। दिल तेजी से धड़क रहा था। यह पहली बार नहीं था। 10 साल पहले ठीक ऐसी ही एक रात मैंने एक औरत को चढ़ाया था। वो बेहद परेशान लग रही थी। उसने कहा था, भैया मुझे जल्दी पहुंचाना है, मेरा बच्चा बीमार है। मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैं थक गया था, नींद आ रही थी। एक मोड़ पर बस फिसली और वो औरत, वो बस के नीचे। नहीं, उस बारे में अभी नहीं सोचूंगा, कभी नहीं। बस काली घाटी की तरफ बढ़ रही थी। यहां सड़क इतनी संकरी है कि 2 कारें भी साथ साथ नहीं निकल सकती। एक तरफ चट्टान का ऊबड़ खाबड़ दीवार, दूसरी तरफ खुला आसमान और नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई। बारिश थम गई थी, लेकिन कोहरा इतना घना हो गया कि हेडलाइट्स की रोशनी उसमें धुंधली सी चकत्ते बनाकर लौट आती थी। तभी सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा दिखा। सफेद कुर्ता पाजामा, हाथ में एक पुरानी सी लालटेन। उसने रुकने का इशारा किया। मैंने ब्रेस लगाई। वो चढ़ गया। उसकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखें एकदम नई, चमकदार बच्चों जैसी। कहां जाना है? मैंने पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया और एक सीट पर बैठ गया। टिकट? मैंने कहा, हालांकि मुझे पता था ये बेईमानी है। टिकट? उसने मेरी तरफ देखा जैसे ये शब्द उसने पहली बार सुना हो। मुझे याद नहीं, मेरा नाम भी याद नहीं। बस इतना याद है कि मुझे इस बस में चढ़ना था। उसकी आवाज में एक अजीब सी सपाटता थी, जैसे रेडियो पर कोई रिकॉर्डिंग चल रही हो। मैंने आगे बढ़ना जारी रखा। शीशे में देखा, उसकी सीट पर वो बैठा था, पर उसकी परछाई नहीं थी। सीट के पीछे लगे छोटे शीशे में उसका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था, सिर्फ खाली सीट। मेरे हाथ पसीने से तर थे। मैंने रेडियो चलाने की कोशिश की। सिसकाराहट के बीच अचानक एक आवाज कटकटाई, और दोषी, दोषी है ड्राइवर। फिर सब सफेद शोर। मेरी सांस थम सी गई। 10 साल पहले कोर्ट के फैसले में भी यही शब्द थे। दोषी नहीं, दुर्घटना थी। पर कौन मानता है? उस औरत के पति ने जो मेरे सामने आत्महत्या कर ली, उसकी आंखें मुझे हर शीशे में दिखती थी। कोहरे में अचानक एक आकृति दिखी। एक लड़का, शायद 20 साल का, जैसे बारिश में भीग कर ठिठुर रहा हो। उसने रुकने का इशारा किया। मैं रुका। वो चढ़ा। उसके कपड़े पुराने फैशन के थे, जैसे दशकों पहले के। उसका चेहरा मेरे जैसा था, पर बिल्कुल वैसा नहीं, जैसे कोई धुंधली याददाश्त में रह गया हो। तुम कौन हो? मैंने पूछा। आवाज कांप रही थी। मैं वही हूं जो तुम बनना चाहते थे, उसने कहा, पर तुमने मुझे रास्ते में ही छोड़ दिया। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई।
मुझे याद आया, मेरी पत्नी, जब वो गर्भवती थी, वो दुर्घटना, अस्पताल जाने की जल्दी और मेरी थकान। मैं सो गया था गाड़ी चलाते चलाते। कार खाई में गिर गई थी। वो जो कभी पैदा नहीं हुआ। 2 जिंदगियां मेरे हाथों से फिसलकर उसी खाई में चली गईं। तुम नहीं हो सकते, मैं फुसफुसाया। हो सकता हूं, उसने कहा, और पीछे जाकर उस औरत के बगल में बैठ गया जो आईने में दिखाई नहीं दे रही थी। बस में अब 3 यात्री थे। एक जो शीशे में नहीं दिखता, एक जिसे अपना नाम याद नहीं, और एक जो कभी जन्मा ही नहीं। और मैं जो इन सब को लेकर चल रहा था। अचानक इंजन ने एक अजीब सी आवाज की और बंद हो गया। बस घने कोहरे के बीच पहाड़ की कगार पर रुक गई। हेडलाइट्स भी बुझ गईं। अंधेरा एक जीवित चीज की तरह बस के अंदर घुस आया। बाहर सिर्फ उस आदमी की लालटेन की लौ हिल रही थी जो अब खिड़की से बाहर झांक रहा था। हम यहां क्यों रुके हैं? उस औरत की आवाज आई पहली बार। वो आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। इंजन खराब हो गया है, मैंने कहा, जानते हुए भी कि यह सच नहीं था। नहीं, वो नाम भूल चुका आदमी बोला। हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। मैंने बाहर देखा। कोहरा थोड़ा साफ हुआ। हम एक पुल के बीचों बीच खड़े थे। एक पुराना लोहे का पुल जो 2 पहाड़ियों को जोड़ता था। नीचे, सैकड़ों फीट नीचे, एक खाली नदी का सूखा बिस्तर दिख रहा था जिसमें तेज बहाव के निशान थे। ये वही पुल था जहां से 10 साल पहले वो कार गिरी थी। तुम जानते हो ये जगह, है ना? मेरा बेटा, वो लड़का बोला। उसकी आंखों में दर्द और सवाल था। हां, मैंने कहा। आवाज टूट रही थी। यहां मैंने सब कुछ खो दिया था। नहीं, वो औरत जो शीशे में दिखाई नहीं देती थी उठकर सामने आई। तुमने हमें खोया नहीं, तुमने हमें यहीं छोड़ दिया, और अब तुम्हारी बारी है। तीनों यात्री उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई दुख नहीं था, सिर्फ एक सूनापन था जो मेरी आत्मा को जमा दे रहा था। क्या तुम मुझे मारोगे? मैंने पूछा। हम कुछ नहीं करते, लालटेन वाले आदमी ने कहा। हम सिर्फ साथ चलते हैं जब तक तुम खुद ही ये नहीं समझ जाते कि तुम हम में से एक हो। वो औरत ने अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ हवा से भी पतला, पारदर्शी सा लग रहा था। तुम्हारा टिकट? उसने कहा। मेरा टिकट? हर सफर का एक टिकट होता है। तुम्हारा टिकट तुम्हारा पाप है, तुम्हारा दोष, तुम्हारी याददाश्त, और अब इसका भुगतान होना है। बस का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। बाहर का ठंडा हवा का झोंका अंदर आया जिसमें सड़े हुए फूलों और गीली मिट्टी की गंध थी। तीनों यात्री दरवाजे की तरफ बढ़े। चलो, मेरे बेटे ने कहा, हमें पुल पार करना है। मैं उठा। मेरे पैर शीशे के जैसे भारी थे। मैंने ड्राइविंग सीट से अपनी पुरानी ड्राइविंग लाइसेंस वाली फोटो उतारी। वो मेरा टिकट थी। हम बस से उतरे। लालटेन की रोशनी हमारे सामने चल रही थी। पुल के लोहे के तख्ते हमारे कदमों के नीचे कराह रहे थे। बीच में पहुंचकर वे 3 रुके। यहीं, औरत ने कहा। यहां से हमने उड़ान भरी थी, अब तुम्हारी बारी है। मैंने किनारे की ओर देखा। नीचे गहरा अंधेरा था, पर उस अंधेरे में मुझे चमकती हुई 2 आंखें दिखीं, एक कार के हेडलाइट्स की तरह। फिर 4, 6, 8 अनगिनत आंखें। उस खाई में उन सब की प्रतीक्षा थी जो इन सुनसान रास्तों पर खो गए थे, और अब वे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। लालटेन वाला आदमी मेरे पास आया। डरो मत, उसने कहा। यह गिरना नहीं है, ये घर लौटना है। मैंने एक पल के लिए आंखें बंद की। मुझे अपनी पत्नी की याद आई, उसकी हंसी। मुझे रमेश की याद आई जो हमेशा चाय का पैसा देने से भाग जाता था। मुझे उस सुबह की याद आई जब मैंने पहली बार बस चलाई थी। आसमान नीला था और सब कुछ संभव लगता था। माफ करना, मैंने कहा, उन तीनों से, उस खाई में चमकती आंखों वालों से, उस औरत और उसके पति से जिन्हें मैंने मार डाला था। मैं माफी नहीं मांगता क्योंकि मैं जीना चाहता हूं, मैं माफी मांगता हूं क्योंकि तुम मर गए। मैंने किनारे पर कदम रखा। लोहे की जंग लगी रेलिंग ठंडी थी। तभी दूर से एक आवाज आई, एक असली आवाज। अरे ओए, वहां कोई है? एक ट्रक आ रहा था, उसकी हैलोजन लाइट्स कोहरे को चीरती हुई। उसने पुल के शुरुआत में रोक दिया। ड्राइवर उतरा। क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने पलट कर देखा। बस खड़ी थी, उसका इंजन अब चल रहा था, हेडलाइट्स जल रही थी, पर बस के अंदर कोई नहीं था। न वो औरत, न लालटेन वाला आदमी, न वो लड़का।
सब गायब थे। हाँ हाँ, मैंने कहा। आवाज लड़खड़ा रही थी। बस खराब हो गई थी। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों में डर था। तुम अकेले हो यहां? हाँ, मैंने कहा, बिल्कुल अकेला। उसने मुझे ट्रक में बैठा लिया। जैसे ही हमने पुल पार किया, उसने मुझे ट्रक में बैठा लिया। जैसे ही हमने पुल पार किया, मैंने पीछे मुड़कर देखा। बस अब भी वहीं खड़ी थी, पर उसकी हेडलाइट्स के सामने 3 आकृतियां खड़ी थीं। वे मेरी तरफ देख रही थीं और फिर धीरे धीरे कोहरे में घुल गईं। मैं तिरहिता कभी नहीं पहुंचा। मैं यहीं इसी शहर में रुक गया, इस रिकॉर्डर को खरीदा और यह कहानी बोल डाली। क्यों? थॉटफुल। क्योंकि अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद तुम भी उन सुनसान रास्तों पर हो। शायद तुम्हारी बस भी किसी पुल के बीच में खड़ी है, और शायद, सिर्फ शायद, तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। वे हमेशा साथ होते हैं। वे जिन्हें हम भूल जाते हैं, वे जिन्हें हम छोड़ आते हैं, वे जो हमारे अंदर ही रह जाते हैं। और एक दिन शॉर्ट पॉज, बस रुक जाती है, दरवाजा खुल जाता है और तुम्हें अपना टिकट दिखाना पड़ता है। मेरा नाम विजय कुमार था। अब मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। क्या यह सच है, विस्पर, या बस एक पागल ड्राइवर का बकवास है? तुम्हारा फैसला। बस इतना याद रखना, रात में जब बारिश हो रही हो और सड़क नक्शे से गायब लगे, शीशे में सिर्फ अपना ही चेहरा देखना, क्योंकि कभी कभी शीशा सच बोलता है और कभी कभी वह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। तो दोस्तों, आज इस कहानी का यही अंत होता है। अगली कहानी आपके लिए फिर से लेके आएंगे। तो दोस्तों, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं ऐसे वीडियो और भी आपके लिए बनाता जाऊँ। तो थैंक यू हमारे इस चैनल को सुनने के लिए। आपका यूँ ही सपोर्ट बना रहे।